नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब लोगों का सबसे बड़ी चीज़ है कि बोझ हमारे माथे पे है, विश्वास। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार ज़िले में और कदवा प्रखंड में हैं। कदवा प्रखंड का मोहम्मदपुर पंचायत, जो कि काफ़ी नामी ग्रामी पंचायत है, और यहाँ जो है एक परिवार के साथ बैठे हुए हैं। और ये परिवार जो है वर्तमान दौर में जो है, इस परिवार में जो है कि एक दादी है, दादा जी थे, तो दादाजी गुजर गए हैं बहुत पहले, और पापा मम्मी है, अनेक परिवार है। इस परिवार से थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि ये परिवार जो है कि बहुत कम यहाँ रहते हैं, अधिकांश समय जो है बाहर ही बीतता है। इनके बावजूद भी इनका एक पुत्र है, उनको जो है पढ़ाने लिखाने का काम किए, बहुत कठिन से पढ़ाई लिखाए, और वर्तमान समय में जॉब जो है, मतलब सरकारी जॉब के लिए भी जो है युवा लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और गार्जियन का भी सोच रहता है कि पढ़ लिख करके जो है मेरा बेटा तरक्की करे, ऊंचे पद को हासिल करे। और ऐसे में उनका जो पुत्र है पढ़ता लिखता भी है और एक अच्छा खासा डिग्री मुकाम हासिल करता है, और कई एग्ज़ाम भी देते हैं। इस बीच में चुनाव आ जाता है, पंचायती चुनाव। तो पंचायती चुनाव में जो है वह युवक जो है इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है। सबसे पहले इन्हीं के परिवार में दादी मेंबर हुआ करती थी, और दादी एक समय था कि काफ़ी ढंग से, अच्छे ढंग से समाज को चलाने का प्रयास किए। लेकिन इस बार जो है, बीते वर्ष जो है, उनका पोता जो है कि इलेक्शन में खड़ा होता है और सबका आशीर्वाद रहता है और इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद समाज में काफ़ी सहयोग मिलता है। समाज के व्यक्ति काफ़ी खुश हैं कि उनको एक पढ़ा लिखा अच्छा उम्मीदवार मिल गया। वार्ड मेंबर जो होता है, इनका ये चुनाव लड़े और इनमें जो है अच्छा खासा वोट से जीते। तो इस परिवार से मिलाने का ये उद्देश्य है मेरा कि आजकल के जॉब में पढ़ा लिखा युवक और पढ़े लिखे गार्जियन जो है अपने बच्चे को राजनीति में आने के लिए नहीं देते हैं। कहते हैं कि राजनीति जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स में अगर पढ़ा लिखा युवा आए और समाज भी उनको समझे कि पढ़ा लिखा युवा है और इनको हम भार देते हैं अपने वार्ड का, तो ऐसे में एक अच्छा समाज और अच्छा वार्ड बन सकता है। तो सबसे पहले हम परिचय करवाएंगे, हमारे साथ है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंबिका प्रसाद मेहता। अच्छा व्यवहार से जो है अपना चलाते हैं और शिक्षा पर भी ज़्यादा बल देते हैं। खुद सबसे बड़ी बात है शिक्षा का, है कि एक वार्ड न है, जितना हुआ 13 वार्ड है, सबका विकास, बच्चा सब पढ़ता है ना, सभी कोई मतलब जानता है कि मेरा स्कूल का। तो साथियों, इन्होंने कह दिया है, बिल्कुल जो है समाज का व्यक्ति पूरा भरोसा किए, विश्वास किए, और उसके भरोसे पर जो है कि वह जो युवक है कहाँ तक खड़ा उतरा है, इनके विषय में जानेंगे। कहाँ तक खड़ा हुआ? जैसे ये खड़ा हुआ अभी तो छोटा मोटा पद पर है ना, इसका सपना ये अभी यदि ठीक रखेंगे तो अगला भविष्य बनेगा। अक्सर होता क्या है कि चुनाव जीतने के बाद जब उसको ग्रामीण पूछने के लिए आते हैं कि मेरा काम कैसे होगा, हमको क्या करना होगा, सरकार हमको क्या दे रही है, तो उसको जो है कि दरकिनार कर देता है। तो यह आपका जो मेंबर है, ये कैसा? बढ़िया मेंबर है, इसलिए करके कि आज जितना इंदिरा आवास होता है, अभी कोई बहुत आदमी लिया घूस, लेकिन ये इसका कहना है कि हम एक पैसा नहीं लेंगे। जो भी पैसा होता है वो चीज़ उठा करके सबको देता है, घर बनाता है, उस लोग भी खुश है ना। तो अगला भविष्य के बारे में तो बना रहा है ना उज्जवल, यही कहना है हम लोग का, ये ठीक है। इलेक्शन के टाइम में बहुत सारा मेंबर पार्टी साटी देता है। गाँव पार्टी साटी देने का छोड़ दीजिए, यहाँ जमाना है क्या, वो पार्टी पर नहीं जाता है, जो कर्मठ है उसी को देखता है। से हम आपको खुद जो है परिचय करवाते हैं। मेरा नाम देवेश कुमार हुआ। हम अभी वार्ड संख्या 8 मोहम्मदपुर पंचायत कदवा प्रखंड से वार्ड सदस्य हैं, और साथ ही 3 विद्यालय के हम अध्यक्ष पद पे अभी आसीन हैं। और सुसज्जित ढंग से जो सरकार की योजनाएं आती है, तो उन सबों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है, काम करते हैं। और मुख्य रूप से जो समाज के एक अच्छे लंबे समय के लिए जो एक अच्छा मुकाम दे सकती है, नई पहल आ सकती है, तो सबसे पहला चीज़ है उसमें शिक्षा की जागरूकता। तो वो शिक्षा व्यवस्था पे मुख्य रूप से हम फोकस करके काम कर रहे हैं। और हमारे चुनाव में भी यही मुद्दा था कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, जो कि आपके चैनल और कई चैनल के माध्यम से ये संदेश हम लोगों में दिए थे, और लोगों ने इस चीज़ को
लेते हुए और हमको इस पद पे पढ़ाई कहाँ तक की? हम सर ग्रेजुएशन करके सिविल इंजीनियरिंग से न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 से सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और प्राइवेट कंपनी में भी हम साइट जूनियर इंजीनियर के पद पे भी काम कर चुके हैं और वर्तमान में भी सिविल सर्विसेज अभी भी तैयारी कर रहे हैं? अभी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मेंबर भी हैं, वार्ड मेंबर भी हैं 2021 का किधर का मतलब कैसा लगता है आपको? पढ़ाई लिखाई मतलब वार्ड मेंबर बन जाने के बाद व्यस्त नहीं हो जाते हैं शिक्षा पर कम समय? नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब लोगों का सबसे बड़ी चीज़ है कि बोझ हमारे माथे पे है, विश्वास उनका मेरे ऊपर में है, तो हम उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम। कल हो के हम पढ़ लिख के अधिकारी बने, पदाधिकारी बने, कर्मचारी बने, करना तो यही समाज का ही काम है, देश का ही काम करना है। तो हम इस पद पे भी रह के वही काम करते हैं, कल हो के हम कहीं चयन भी हो जाते हैं उसी पद पे काम करेंगे। आपसे पहले कौन थे? हमसे पहले हमारी दादी थी। दादी का कार्यकाल और आपका कार्यकाल में क्या अंतर है? सर कार्यकाल तो समय थोड़ा बदला है, अभी कंप्यूटर युग आ गया है और उस समय थोड़ा सा था कि इलेक्शन का टाइम था, तो थोड़ा सा इलेक्शन के समय में ही हमारे नवंबर मंथ में ही नॉमिनेशन का प्रक्रिया चल गया था। 2021 का यूपीएससी का उस समय पीटी आया था, मेंस का हम तैयारी में थे। 16 जनवरी को प्रयागराज में मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन वो चीज़ देखे अभी चल रही है ना जी। अभी तो सर्टिफिकेट उम्र भी है ना आपके पास? जी जी, साथ में हम तैयारी करते हैं, हम सब काम करते हुए अपना भी पढ़ते रहते हैं, रात हो दिन हो हम अपना पढ़ते रहते हैं, सब काम करते हैं, समाज का भी सेवा करते हैं। और मुख्य रूप से तो ये देवेश जी है और इन्होंने सारी बातें बता दी है कि पढ़ लिख करके भी जो है राजनीति में आए और शुरुआत की एकदम निचले पद से, वार्ड मेंबर के पद से, और जो है कि वार्ड के सभी व्यक्ति का सेवा में लगे रहते हैं। मम्मी हाँ जी, मम्मी है। मम्मी है तो यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं? हाँ, हम बाहर रहते हैं बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आपको जानकारी मिला कि वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा है, तो सुन करके आपको क्या महसूस हुआ कि सही होगा कि नहीं होगा? पढ़ा रहे थे उसको नौकरी चाकरी के लिए, अब जा रहा नेतागिरी में, तो उसमें कैसा महसूस करते थे, मतलब क्या महसूस किए? हम पहले सोचे कि मैं बच्चे के खड़े करे, पता नहीं समाज को सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, समाज में भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, समाज भरोसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन देख रहे कि नहीं, समाज भी हमको आते हैं घर, समाज भी अच्छे कहते हैं कि नहीं बच्चे सेवा अच्छा करते हैं, बड़े से बुजुर्ग तक। आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। वहाँ जो है कि यह घर यहाँ हुआ और वहाँ भी रहते हैं, काम करते फिर अपना वहाँ जो काम धाम है वहाँ से भी जो है यहाँ घर को चलाते हैं। हाँ, यहाँ घर चलाते हैं। तितरी देवी। एक पिताजी हैं, पिताजी से भी हम थोड़ा सा बातचीत करवाएंगे। देवेश कुमार कौन लगेगा? पोता लगेगा। तो आप उनसे पहले आप मेंबर थे जी, समाज सेवा में भी, वही जो है कि वही आपका ही विश्वास जनता जो है आपके पोता पर बरसा दिया है, ऐसा कि चलाते हम तो अनपढ़ हैं, वही चलाता था। देख पढ़ा लिखा कहाँ कौन है क्या? हाँ, सब चीज़ के देखने वाला है, वो देखते रहता है। पोता पर भरोसा हुआ? जी, भरोसा है। तो ठीक ठाक काम कर रहा है ना? हाँ, अभी कर रहा है, ऐसा बात नहीं। द्वारा जो भी चीज आता है, जो भी काम आता है, जो भी करता है सही ढंग से करता है, यही सबसे ऐसा बात नहीं है कि नहीं करता है, सो बात नहीं है। तो कभी नहीं लगता है कि हम मेंबर थे और पोता मेरा मेंबर अभी है, उससे बढ़िया हम हैं? जी नहीं, अभी जो कर रहा है वही ठीक है। अच्छा, हम भी हैं। आपका सलाह है कि नहीं मेंबर दिए हैं तो सब दिन एक समान नहीं रहता है, वो करे थोड़ा मजदूरी थे हम करेंगे। पोता भी पहले नॉर्मल हो गया तो हो गया। पहले आप मेंबर थे, अभी पोता मेंबर है। पोता ध्यान रखता है आपका? उसमें कोई अंतर नहीं, ध्यान रखता है, लड़मपड़ है, लड़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। आप कड़क से डांट दीजिए उस समय, देखिए हम तो डांटवे करते हैं, ऐसा बात माना एतवार नहीं माना। अच्छा, नाम शुभ नाम बताइए। सीता देवी है, आप पति नहीं है। अच्छा, उसका दादा नहीं है। तभी देखिए हमने दादी से बातचीत किए, तो दादी राजनीति में काहे भेज दिए?
हम तो एकदम मना करते थे कि वो नहीं जा राजनीति में चला जाएगा तो फिर नौकरी वोकरी उसको पढ़ा लिखा है, बोले सोहर सब चीज ठीक है। ये टोला समाज के लोग चाह ली अभी बोल रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहा है, देखते हैं कर रहा है, सब बात नहीं है, छोड़ दिया है। अच्छा, राजनीति में जाने के बाद क्या होता है कि 4-10 व्यक्ति के पास हमेशा उठना बैठना, मेजोरिटी, बहुत तरह का बात है। वैसा तो वैसा देखते हैं। हाँ इसमें है सबका सेवा, सबका मान सम्मान। अभी तो देखिए काम नहीं चल रहा है। हाँ, तो सरकार के द्वारा अभी कोई योजना वगैरह जो है, लेकिन सामाजिक में जो एक विश्वास है वो बना है कि नहीं? हाँ बना है, ऐसा बात हमको भी मान सम्मान देता है पंचायत से, वार्ड से। ऐसा बात नहीं है कि हमको दूसरा समझता है, नहीं सब कुछ। अब पिताजी से बात करेंगे। दिवेश कुमार जो एक स्टूडेंट है और इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया, और इसके बाद जो है अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इसको नौकरी हो जाएगा। तैयारी कर रहा है, बताया कि तैयारी कर रहा है। हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, परिवार में नाम हो जाएगा कि इसका पोता जीत गया, ले लिया। नहीं, तो इस उम्र का ना लड़का शादी ब्याह करके मतलब 3-4 को बाल बच्चा हो जाता है, मतलब 2 बाल बच्चा कम से कम। लेकिन ये अभी तक देखते हैं त्याग किया हुआ है, पढ़ाई भी कर रहा है, वार्ड में सेवा भी कर रहा है। इसका सोच वही है जो कि हम इतना सेवा कर को जो भी है छोटा। अभी मन में नहीं होता है कि इसका शादी ब्याह कहीं लगेगा तो करा देंगे? इसका मन में नहीं रहता है। आपके मन में काका की दादी के मन में किसका मन नहीं है, हम मर जाएंगे चले जाएंगे, क्या देखेंगे? हमको भी शौक है। जब बोलते हैं शादी ब्याह के लिए तो क्या बोलता है? वो अभी तैयारी कर, हाँ लक्ष्य देखिए, हम ये देवी देवता से मनाते हैं मनाते कि भगवान इसको एक तो छोटू मोटू कुर्सी हो जाएगा। अच्छा, नहीं, आपका आशीर्वाद से बड़ा कुर्सी मिलेगा तो हो जाएगा, तो जय जयकार रहेगा, हम भी खुशहाली हो जाएंगे। ऐसा देखिए समय कम है, इसलिए हम जो है बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए उनके पिताजी से बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गोविंद प्रसाद मेहता। प्रदेश कब पकड़ लिए, कहाँ पकड़ लिए? दुख से यहाँ जो है कि मेंटेनेंस नहीं होने लगा तो प्रदेश पकड़ लिए। बाल बच्चा को जो है कि जैसे दूसरे का जमीन किए, उसमें जो है कि दाही हो गया, तो खाने पर भी आफत हो गया। तो हम प्रदेश पकड़ लिए तो वहाँ से मतलब घर को चलाए। हाँ, वहाँ से जो 2 रुपया मिला तो 1 रुपया खा के 1 रुपया बचाए। तो अक्सर देखा जाता है कि प्रदेश जो है कि परिवार का जो सदस्य होता है, पिता होता है, वो चला जाता है, माँ घर में रहती है, काम धाम करती है। तो यहाँ वैसा क्या है? यहाँ तो आप दोनों पति पत्नी दोनों बाहर हैं? हाँ, दोनों तो है। यहाँ एक रहता है, एक नहीं, तो फिर मेंटेनेंस पर भी आफत होता है। हाँ, 2 रुपया आया तो बंटवारा हो गया, तो कुछ मिला कुछ नहीं। शुभ नाम क्या है फिर से बताइए? गोविंद प्रसाद मेहता। और अब लगभग कितना वर्षों से वहाँ काम? वहाँ जो है कि 9 से गए हुए हैं। 2009 में गए और अभी 23 आ गया। और एक लड़का भी वहाँ पढ़ता है साथ में। एक वहाँ भी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, उनको कहाँ पढ़ाते हैं? वो तो BA कर गया है श्यामलाल कॉलेज से। अक्सर देखा जाता है कि प्रदेश जो जाते हैं वो मजदूर वर्ग के इंसान होते हैं, और वो सिर्फ जैसे बेटा बड़ा हुआ तो उसको भी मजदूरी में लगा दिए। इस तरह से जो है कि उसका परिवार का एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। लेकिन आपने बच्चों को पढ़ाया, ये गुण पढ़ाने वाला दिमाग में कहाँ से आया कि बच्चे को पढ़ाएंगे? हमको जो है कि हम जो सोचे कि हम जो हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर लोड नहीं पड़े, उनको पढ़ाने का। हम जो करते हैं बच्चे नहीं करे। आप क्या चाहते थे कि नौकरी चाकरी में जाए कि राजनीति में, पॉलिटिक्स? चाहते थे कि सरकारी जॉब नहीं भी हो रहा है तो प्राइवेट जॉब मिले, कंपनी में करे। लेकिन अभी तो समाज का सेवा कर रहा है। अभी तो आप लोग कितना खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है वो तो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तैयारी करें, कहीं जो है कि अस्थाई हो जाए कोई कंपनी में या सरकारी में तो अच्छा है। तो तैयारी सरकारी का कर रहा है अभी सर्टिफिकेट में उम्र भी है अभी तो कहना जो है कि होना बहुत फर्क है। जब हो जाता है तो आदमी जानता है कि हो गया,
अभी जब तक नहीं हुआ है तब तक आदमी कैसे जानेगा कि नहीं हुआ हुआ। तो साथियों, इनसे अधिक और हम क्या बताएं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये कहावत है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसके अंदर में लगन है, हिम्मत है, वो कहीं न कहीं सफलता की तरफ बढ़ेगा ही। एक कदम आज कोई पीछे रह गया है तो कल होकर के वो एक कदम आगे भी जा सकता है। तो हमारी भी शुभकामना है देवेश कुमार को, ताकि वो जो है कि वार्ड मेंबर बन के वार्ड को संभालते ही हैं, और साथ में जो अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखे हैं उनको जारी रखें, और सरकार से लड़ करके जो है सरकार का जो सरकारी पद है उनको लेने का जो है कि पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार के लिए। जहाँ भी कुछ खास महत्व खास बातें समझ में आती है तो हम वहाँ जरूर पहुँचते हैं और उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस तरह से आने वाला समाज जो है भटके नहीं और सही रास्ते पर चले। धन्यवाद।